नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे और अनइक्वल जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है पर कंप्लीट कंसेप्ट जानेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या तरीका रहेगा, क्या ट्रिक रहेगा, सब पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कोई वस्तु 1320 रुपये के नगद भुगतान और 12.5% वार्षिक दर से 3 इंस्टॉलमेंट में खरीदता है। जो 3 इंस्टॉलमेंट है वो पहली है 1620, 1539 और 1458 रुपये। और हमें जो पूछा गया है वो वस्तु का मूल्य पूछा गया है। पहला बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। देखिए दर हमें दे रखी है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। लास्ट क्लास में भी हमने समझा था कि अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हो तो प्रिंसिपल अगर 8 है तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 9 होगी। कब? 1 वर्ष के लिए। अगर हम 2 वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष के लिए 64 और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। और 3 वर्ष के लिए बात करें तो 8 की पावर 3 यानी क्यूब कर देंगे 512 और ये क्या कर देंगे 729। लास्ट क्लास के जो भी क्वेश्चन थे वहाँ इंस्टॉलमेंट क्या थी, किस्त क्या थी, बराबर थी। यहाँ किस्त क्या है, अलग अलग है। ये बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। धीरे धीरे इसका लेवल 8 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे और उससे ये कंप्लीट कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। देखिए अब इंस्टॉलमेंट क्या है, अलग अलग है तो हमें इसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है 1620, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने यूनिट के बराबर है 9। और हमें अमाउंट यानी जो प्रिंसिपल है या वस्तु का मूल्य है वो कितना यूनिट है 8। तो 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और यहाँ 8 का गुणा कर दूँ तो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा कि पहली इंस्टॉलमेंट जो पे की गई थी वो कितने रुपए की थी। तो 9 का भाग दे देंगे 9 1 9, 8 9 72 और 0 ये आ जाएगा। इसका भाग दिया 7, 8 9 72 0, ये कट गया 180 पर 8 की इससे गुणा कर देंगे 0 8 8 64 6 और 14 18 8 वैसे 144 ये आ जाएगी वैल्यू। उसी तरीके से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है हमारी वो कितनी है 1539 है। तो 1539 में हम 81 का भाग दे देंगे और अगर 64 यूनिट की गुणा कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कितने रुपए थे। तो 81 का इसमें भाग देंगे तो 81 1 81 53 और 9 कितना बच गया 62, 53 और 19 है तो ये कितना बच गया 72 बच गया। अब देखने से पता लग रहा है 8 9 72 और 9 1 9 यानी ये किस पर कट गया 19 पर कट गया। अब 19 की गुणा हम किससे कर देंगे 64 से कर देंगे तो 19 चौका कितना होगा 76, 7 हासिल आ जाएगी और 19 चौका 114 और 7 होता है 121, ये वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट की जो कितना यूनिट है 729 और वो है कितना 1458। तो 1458 जो बराबर है वो किसके है 729 के और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 512 की। तो यहाँ से 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 9 दूना 18, सीधा देखने से पता लग रहा है 2 पर और 2 की गुणा 512 से कर देंगे तो 1024 आ गया। यानी जो पहली इंस्टॉलमेंट चुकाई गई थी उसकी राशि थी 1440, दूसरी इंस्टॉलमेंट चुकाई गई है वो किस राशि का चुकाया गया 1216 का और तीसरी इंस्टॉलमेंट जो चुकाई गई है वो 1024 की। इन सबको जोड़ देंगे 6 और 4 10 और 0 इधर है 2 3 7 और 1 8 आ जाएगा, 2 और 4 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। यानी 3680 रुपये जो इंस्टॉलमेंट चुकाई गई है वो वस्तु का टोटल मूल्य था। और यहाँ इसने कह रखा है कि 1320 रुपये उसने क्या किया है नगद भुगतान किया है। तो हम कह देंगे जी 3680 और 1320 को अगर हम जोड़ देंगे तो 3900 और 100 आंसर कितना आ गया 5000 रुपये वस्तु की कीमत थी जो खरीदी गई थी। उसमें से 1320 रुपये उसने नगद भुगतान कर दिया और 3 इंस्टॉलमेंट में उसको चुका दिया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक पहला क्वेश्चन
अभी इस क्वेश्चन में एक चीज़ एक्स्ट्रा और पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन में या तो ये पूछेगा वस्तु की कीमत कितनी थी, आंसर कितना आ गया हमारा 5000 आ गया। यहाँ ये भी पूछा जा सकता था कि उसने कितने रुपए ब्याज चुकाया, दूसरी चीज़ इसमें ये पूछी जा सकती है। तो अभी एक एग्जांपल मैं और इंक्लूड करूँगा, उसमें हम वस्तु का मूल्य भी निकालेंगे, साथ में ये कंसेप्ट भी देखेंगे कि जो ब्याज है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है कि उसने कुल कितने रुपए ब्याज चुकाया। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 12,000 रुपये के नगद भुगतान और 15% वार्षिक दर से 16,800, 17,640 और 18,522 रुपये के 4 महीने की किस्त पर खरीदा जाता है। तो वही पूछा गया है, सेम वस्तु का मूल्य बताओ, या दूसरी चीज़ और एक्स्ट्रा हमने इसमें जोड़ दी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्याज बताओ उसने कितने रुपए अदा किया। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वस्तु का मूल्य कैसे निकालना ये हम देख चुके हैं, ब्याज के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, या तरीका तेज क्या रहेगा, जल्दी करने का क्या रहेगा, वो भी देखेंगे। सबसे पहले इस बार जो ये पे किया गया है वो क्या किया गया है, 4 महीने के बाद, 4 मंथ के बाद हर किस्त पे की गई है। जो 15% दर है वो क्या होती है, वार्षिक होती है। डिटेल से अब तक स्टार्टिंग से हम समझते आए हैं, ये चीज़ आपको पता है। 15% एक वर्ष की दर है और 4 महीने यानी वर्ष का कौन सा हिस्सा हो गया, तीसरा, इसलिए 4 महीने की जो दर होगी वो कितनी होगी, 5% होगी। और 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। यानी जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसमें जो अमाउंट है अगर वो 20 है तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 21। अगर बात करें दूसरे इंस्टॉलमेंट की तो वो 420 का स्क्वायर और 441 होगी। बात करें तीसरी इंस्टॉलमेंट की तो वो 20 का क्यूब हो जाएगा 8000 और यहाँ क्या हो जाएगा 9261। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें पता है पहली इंस्टॉलमेंट वो है जो कितनी है, 16,800, जो किसके बराबर है, 21 यूनिट के बराबर है। और हमें वस्तु का मूल्य अगर निकालना हो, पहले मूल्य पर चलेंगे फिर ब्याज पर चलेंगे। तो 20 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, तो 21 यूनिट का भाग दे देंगे और 20 यूनिट की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 21 का भाग देंगे तो 8 पर चला जाएगा, 21 8 168, तो 800 वैल्यू आ गई। और 20 की गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 आ गई। ठीक, उसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट है वो 17,640 है, जो कितने यूनिट के बराबर है, 441 के। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 400 यूनिट की चाहिए। वस्तु का मूल्य हमें निकालना है, तो यहाँ से 4 चौका 16, फिर 16 बचेगा, 4 चौका 16, 4 1 4, देखने से पता लग रहा है 4 पर कटेगा, 1 0 है, 40। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 16 और 3 0, यानी यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 आ गई। इसी तरीके से जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है हमारे पास वो 18,522 है, और 18,522 है वो 9261 की वैल्यू है, और इसकी गुणा करनी पड़ेगी हमें 8,000 की। 9 दूना 18, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 1 2, देखने से पता लग रहा है किस पर कट गया, 2 पर। 8 दूनी 16, यानी यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 आ गई। तो जो वस्तु की कीमत थी, जो पहली इंस्टॉलमेंट भी 16,000 रुपये की पे की गई है, मतलब इंस्टॉलमेंट तो की गई है पे 16,800, पर वस्तु का मूल्य कितना था, 16,000। तो 16 यहाँ भी 16,000, यहाँ भी 16,000, टोटल कितना हो गया, 48,000। और 12,000 रुपये उसने नगद भुगतान कर दिया था, यानी 48,000 और 12,000 टोटल वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 60,000 रुपये है। पहला, इस तरीके से हम बता सकते थे कि जी 60,000 रुपये उसने टोटल जो वस्तु का मूल्य था उस पर उसने किस्त और नगद भुगतान किया है। अब बात ये आती है कि उसने ब्याज कितना पे किया। अगर ब्याज पे करने की बात करें तो यहाँ से ये देखो, आप इनको जो पे किया है उसको हम जोड़ भी सकते हैं। जैसे इस तरीके से, मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, अभी हम दोनों तरीके से चल रहे हैं। इस तरीके से हम निकाल सकते थे ब्याज, कि मैं इसको इस तरीके से जोड़ लूँ तो ये कितना आएगा, 2, 4 और 2 कितना आ गया, 6, यहाँ से जोड़ें तो 14 और 5 कितना आ गया, 19, एक हंसिल आ गई, 14 और 5 19, एक हंसिल आ जाएगी, ये 13, 21 और 1 22, 2 हंसिल आ जाएगी, 3 और 2 5, ये आ गया। यानी 52,962 रुपये उसने किस्त में पे किए। 12,000 तो उसने किसके नगद भुगतान कर दिया था, बचे कितने थे,
48,000। अब 48,000 में से उसकी जगह उसने पे कितना किया है, 52,962। तो हम कहेंगे जो उसने ब्याज पे किया है वो कितना किया है, 4,962 रुपये उसने क्या किया है, ब्याज पे किया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 60,000 रुपये टोटल था, उसमें से 12,000 तो नगद भुगतान कर दिया, बचा कितना, 48,000। 48,000 बचा था, उसमें जो किस्त से पे किया वो इतने रुपए पे किए हैं, यानी 52,962। तो जो ब्याज पे किया गया है वो 4,962 रुपये ब्याज पे किया गया है। अब देखो इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, यहाँ से क्या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 20 की जगह 21 पे किया गया तो 1 यूनिट ब्याज पे किया है, 400 की जगह 441 पे किया है तो 41 यूनिट ब्याज पे किया है, और 8,000 की जगह 9261 किया है तो 1261 ब्याज पे किया है। तो देखिए यहाँ ब्याज, अगर इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक चीज़ पूछेगा एग्जाम में, दोनों चीज़ तो पूछने से रहा कि वस्तु का मूल्य भी बताइए और ब्याज भी बताइए, वो ब्याज पूछेगा। अगर वो ब्याज पूछ रहा है तो मुझे वस्तु के मूल्य पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से ब्याज ही निकाल सकता था। हमें पता है 21 यूनिट की वैल्यू ये है तो ब्याज 1 यूनिट है, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देता, कितना आता, 800। 41 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, और अगर मैं 41 यूनिट की वैल्यू निकाल दूँ तो डायरेक्ट पता लग जाएगा 41 यूनिट क्या है, ब्याज है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 4 और 4 चौका 16। वहीं यहाँ से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई और ब्याज 1261 है, अगर 1261 की गुणा कर दूँ तो मुझे ब्याज मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 2, 6 दूना 12, 4 और 1 5 और 2 2522। इन सबको जोड़ दूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 2, 4 और 2 6, 6 5 11, 1 10, 11 और 1 12। सॉरी, यहाँ से मैंने कुछ गलती कर दी है जोड़ने में। ये कितना आ गया, 2, ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 14 और 5 19, 1 3 और 1 4, ये आ गया 4962। इन तीनों को हमने जोड़ दिया। मैं वहाँ इस जीरो को 2 बार जोड़ गया था, उस वजह से एक बार गड़बड़ हो गई, तो 4962। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। वस्तु का मूल्य पूछा जाएगा तो ये तरीका लगा देंगे, अगर ब्याज पूछा जाएगा तो ये तरीका लगा देंगे। अभी एक टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक ही टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। एग्जाम में 3-4 टाइप के क्वेश्चन अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे, और कंप्लीट कंसेप्ट को हम धीरे धीरे सभी टाइप करेंगे और लेवल भी क्वेश्चन का धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उधार ली गई 7500 रुपये की राशि को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर 4% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से लौटाया जाता है और ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। तो बताइए कितनी राशि लौटाई गई या कितना ब्याज अदा किया गया। देखो इस क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि राशि उधार कितनी ली है, 7500 रुपये, और राशि को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उसने लौटाया है। यानी 7500 रुपये की राशि है, अगर इसको 3 हिस्सों में बांट दे तो प्रत्येक वर्ष वो कितने लौटाता है, 2500 रुपये लौटाता है। क्लियर। पर इसने ये कहा है कि जो ब्याज है वो प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो कितने रुपए लौटाए या कितना ब्याज उसने दिया। देखो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष 2500 तो उसे लौटाना ही है। उसने राशि को तो पहले ही कह दिया कि 3 बराबर हिस्सों में बांटना। इस बार राशि 3 बराबर हिस्सों में बांटी गई है। लैंग्वेज को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ जो पे की गई राशि है वो बराबर नहीं है, राशि को बराबर हिस्सों में बांट लिया। यानी 7500 रुपये की राशि थी, उसे पहले ही 3 हिस्सों में बांट लिया। पहले वर्ष भी 2500 रुपये लौटाएगा, दूसरे वर्ष भी और तीसरे वर्ष भी 2500 रुपये लौटाएगा। साथ में उसने एक चीज़ और मेंशन कर दी कि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित करता है, यानी ब्याज और चुकाना पड़ेगा। तो दर कितनी है, 4% है। देखो पहले वर्ष वो चुकाने जाएगा तो 2500 रुपये तो जो उसने 3 हिस्से बना लिए वो चुकाएगा ही चुकाएगा, प्लस वो 7500 पर 4% के हिसाब से ब्याज भी देगा पहले वर्ष। तो 75
कि 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300, 20% से सोल्व हो जाएगी। यानी कि 7500 का 4% कितना है 300। तो पहले वर्ष वो राशि का 2500 तो चुकाएगा ही चुकाएगा, प्लस 300 रुपये उसके साथ चुकाएगा। तो कितने रुपए का भुगतान करेगा वो 2800 रुपये का। क्लियर। अब दूसरे वर्ष आएगा तो राशि का तो 2500 रुपये चुकाएगा प्लस वो ब्याज चुकाएगा। अब इस बार जो ब्याज लगेगा, जब 7500 रुपये उधार लिए थे तो पहले वर्ष वो 2500 रुपये तो दे गया। अब बचा कितना, तो आप कहोगे जी 5000 रुपये शेष बच गया। क्यों? क्योंकि 7500 रुपये था, 2500 रुपये तो उसने लौटा दिए हैं। अब जो ब्याज लगेगा 4%, वो क्या है 5000 का 4% लगेगा, जो कितना होगा 200 रुपये होगा। 5000 का 4% कितना है 200। तो 200 रुपये उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ कितने रुपए लौटाएगा 2700 रुपये। क्लियर। अब तीसरे वर्ष आएगा, वो 2500 और 2500 दो बार लौटा चुका है। तो राशि कितनी बची, सिर्फ आप कहोगे 2500 रुपये। और 2500 रुपये का 4% ब्याज उसको देना होगा, जो कितना होगा 100 रुपये। तो थर्ड ईयर वो 2500 के साथ 100 रुपये ब्याज देगा। तो कितने चुकाएगा 2600 रुपये। तो 3 और 2 5 और 1 600, यानी 600 रुपये उसने क्या चुका दिया, ब्याज चुका दिया। क्योंकि देखो राशि कितनी थी टोटल 7500 रुपये, 600 रुपये उसने ब्याज चुका दिया। क्योंकि इनका जो जोड़ है वो कितना है 26 और 27 आपका हो जाएगा 53 और ये 8100। तो ये 8100 रुपये हो गया। तो राशि जो चुकाई गई है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कितने रुपए उसने लौटाए चुकाए, तो टोटल 8100 रुपये उसने वापस दिए हैं। राशि थी कितनी 7500, 600 ब्याज और लौटाए कितने हैं 8100। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेते हैं। आंसर दो तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31,000 रुपये की राशि का 6,000 रुपये के नगद भुगतान और शेष राशि का 4 हिस्सों में बांटकर 3-3 महीने के बाद 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से भुगतान किया जाता है। और आपको राशि बतानी है यदि जो ब्याज है वो हर किस्त के साथ क्या कर लिया जाता है, संयोजित कर लिया जाता है। देखिए अब यहाँ से कुछ चीज़ें कई बार हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा लिख जाते हैं, वो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो 3-3 महीने के बाद वो चुकाता है। तो 20% दर है, ये वर्ष की है। तो 3 महीने की जो दर होगी, चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, पहली किस्त है, दूसरी किस्त है, तीसरी किस्त है और चौथी किस्त है। यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है कि 30,000 रुपये की राशि थी, उसमें से 6,000 नगद भुगतान कर दिया, बच गया कितना 24,000। यानी इस 24,000 रुपये को वो 4 बराबर हिस्सों में बांटता है और फिर उसको 3-3 महीने के बाद किस्त पे करता है और ब्याज को संयोजित करता रहता है। तो 24,000 को अगर 4 हिस्से में बांटेंगे तो हम कहेंगे आप हर भाग 6-6 हज़ार में अदा करोगे इस तरीके से। प्लस इसमें हमें पे क्या करना है, ब्याज पे करना है। तो पहले जो किस्त देने आएगा 3 महीने के बाद, उसमें 24,000 का ब्याज लगेगा और 3 महीने पर कितनी दर से ब्याज लगेगा 5% से। तो 24,000 का 5% कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ 1200 रुपये पे कर देगा। उसके बाद जो 3 महीने के बाद आएगा तो 6,000 उसने लौटा दिए। अब जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा 18,000 का 5% लगेगा और 18,000 का जो 5% होगा वो कितना होगा 900 रुपये होगा। तो यहाँ ब्याज 900 रुपये लगेगा। उसके बाद जो 3 महीने बाद आएगा 6,000 रुपये लौटाएगा, साथ में इस बार जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, क्योंकि 6,000 फिर लौटा दिए तो 5% लगेगा 12,000 पर, जो कितना होगा 600। तो यहाँ 600 रुपये लौटा देगा। और फिर जो आएगा वो जो ब्याज लगेगा वो बचे हुए 6,000 पर लगेगा। तो 6,000 का जो 5% है वो कितना होगा 300 रुपये होगा। तो यहाँ 300 रुपये वो ब्याज चुका देगा। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 900, 900, 1800
और 1200 3000 रुपये, यानी उसने 3000 रुपये ब्याज चुका दिया। वस्तु कितने की थी? टोटल 30,000 रुपये की। तो हमें पूछा बस ये गया है कि बताओ उसने कितने रुपए चुकाए। तो 30,000 रुपये की वस्तु थी, 3,000 रुपये उसने ब्याज चुका दिया। तो वस्तु का जो चुकाया गया राशि या धन है वो कितना है? 33,000 है। यानी सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। जो मैं बात कर रहा था कि अननेसेसरी चीज़ों को हमने नहीं लिखना है। कई बार हम इसको ऐसे भी लिखने लग जाते हैं, जैसे आंसर हमारा कितना आ गया? 33,000 रुपये आ गया। कई बार क्या होता है कि देखो हम इस तरीके से इसको लिखना शुरू कर देते हैं कि 1200 रुपये ब्याज बना तो कितना हो गया? 1200 रुपये ब्याज है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7200 रुपये, 6,000 है, ठीक है। वहाँ पर 6900 हो जाएगा, फिर यहाँ से 6600 हो जाएगा और यहाँ 6300 हो जाएगा। यानी मैं इन सबको जोड़ूँ, इस सबको जोड़ने के बाद ये 6000 क्योंकि नगद भुगतान कर दिया वो भी जोड़ूँ, तो ये भी मेरे पास 33,000 रुपये ही आएगा। तो इसको अननेसेसरी लिखकर फिर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या जोड़ लेंगे? ब्याज जोड़ लेंगे। हमें पता है टोटल 30,000 रुपये थे, 3,000 मैं टोटल ब्याज दे चुका हूँ, तो चुकाई गई राशि कितनी है? 33,000 है, क्योंकि इनका जोड़ भी क्या आएगा? 33,000 आएगा। तो ये हम कह सकते हैं अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे। अभी और इंक्लूड करते हैं, थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फिर फोर्थ टाइप का क्वेश्चन भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपये की राशि उधार लेता है और 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपये है वो अदा करता है, और वह तीसरे वर्ष अपना कर्ज ख़त्म करना चाहता है। तो बताओ थर्ड ईयर या तीसरे वर्ष वो कितने रुपए अदा करेगा। देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस क्वेश्चन का रिवर्स पूछ लिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले सीधा क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसका एक इसी क्वेश्चन को रिवर्स लिखकर समझेंगे और फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए राशि कितनी है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये उसने उधार लिए पहले वर्ष। 6,000 रुपये थे, दर कितनी है? 10% है। तो एक वर्ष में आप कहोगे 10% के हिसाब से ब्याज कितना बन गया? 600 रुपये। 6,000 रुपये थी, 600 रुपये ब्याज बन गया। यानी कितना, अगर वो एक वर्ष के बाद चुकाना चाहे तो कितना चुकाएगा? 6600 रुपये चुकाएगा। क्लियर है? पर उसने चुकाए कितने हैं? 2,000 रुपये। देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आसान है, पर इससे अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे उल्टा वापस पूछेगा क्वेश्चन। तो 6,000 रुपये थे, 10% के हिसाब से 600 ब्याज बना, 6600 रुपये चुकाने थे, उसने प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये चुकाए। तो अब बताओ उस सेकंड ईयर के लिए कितने रुपए बच जाएंगे? तो 6600 में से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, कितने बच गए? 4600। या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 6,000 थे, 2,000 चुका दिए तो 4,000 तो यहाँ बच गए और 600 ब्याज था तो 4600 बच गए। ऐसे भी समझा जा सकता है। अब बात आती है 4600। सेकेंड ईयर वो आएगा तो फिर 4600 पर 10% के हिसाब से ब्याज, और ब्याज कितना हो जाएगा? 460 रुपये। 10% के हिसाब से 460 रुपये ब्याज हो गया। 460 रुपये उसने ब्याज के साथ मिलाकर कितना हो गया? 5,060 रुपये हो गया। क्लियर है? इसमें से 460 और जोड़ दिया, पर चुकाया उसने फिर कितना है? 2,000 रुपये। तो थर्ड ईयर अब कितना बच गया? इसमें से 2,000 माइनस कर दूंगा तो आप कहोगे जी 3,060 रुपये बच गया। अब वो कहता है कि तीसरे वर्ष वो कितने रुपए चुकाए कि उसका कर्ज है वो ख़त्म हो जाए। तो तीसरे वर्ष जब चुकाने आएगा तो 3,060 रुपये तो पैसे जो उसके बचे हुए हैं वो, प्लस 10% उस पर ब्याज लगेगा, और ब्याज लगकर जो रुपए, ब्याज कितना हो जाएगा? 306। तो 306 उसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3,366 रुपये उसे चुकाने पड़ेंगे। तो थर्ड ईयर वो 3,366 रुपये चुका के और अपना क्या कर देगा? ब्याज और राशि को ख़त्म कर देगा और अपना कर्ज क्या कर देगा? कर्ज मुक्त हो जाएगा, कर्ज को चुका देगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक बार से फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर इसका रिवर्स एंगल देखते हैं कि 6,000 रुपये थे, 10% की दर से
6600 हुए, चुकाए उसने 2000, 4600 बचे, फिर 5060 रुपये हो गए, फिर 2000 चुका दिए और लास्ट ईयर उसे कितने चुकाने पड़ेंगे 3366। तब वो अपना कर्ज है वो क्या कर पाएगा, कंप्लीट। देखो अब बात ये आती है कि इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ लेगा कि एक व्यक्ति ने 6000 रुपये उधार लिए 10% की दर से, वो दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर तो चुकाता है 2000 रुपये और थर्ड ईयर जो चुकाता है वो कितना 3366 रुपये। तो बताइए फर्स्ट ईयर उसने कितना भुगतान किया, यानी इस क्वेश्चन को रिवर्स पूछ लिया। थर्ड ईयर उसने इतने चुकाए, सेकेंड ईयर उसने इतने चुकाए, तो फर्स्ट ईयर उसने कितना भुगतान किया, तो भुगतान किया कितना है 2000 रुपये भुगतान किया है। अब ये हमसे पूछ लिया गया, तो क्या तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखते हैं। देखो अब इतना हमें पता है कि राशि कितनी है 6000, ठीक। 6000 10% के हिसाब से पहले वर्ष के अंत में उसे कितना चुकाना होगा, 6600 रुपये चुकाने होंगे। अब देखिए दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, दूसरे वर्ष उसने चुकाए कितने हैं 2000 और तीसरे वर्ष उसने कितने चुकाए हैं 3366। देखो दर कितना है 10%, यानी हम कह सकते हैं क्या कि अगर 10 यूनिट था तो 10% के हिसाब से उसने 11 यूनिट चुकाया है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ जो राशि थी उस पर 10% ब्याज होकर 100% का 110 यानी 10 का 11 चुकाया है। तो 11 की वैल्यू ये तो 11 थी या 33 0 11 6 66, 1 यूनिट की वैल्यू 306 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3060। यानी थर्ड ईयर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थर्ड ईयर अगर वो 3366 चुकाता है तो वो राशि प्लस ब्याज था, तो 10 की जगह 11 उसने चुकाया था, तो थर्ड ईयर के लिए जो राशि थी वो कितनी थी 3060। अब बताइए आप कि दूसरे वर्ष उसने कितना चुकाया है, यहाँ दे रखा है कितना 2000, यानी 2000 चुकाने के बाद भी 3060 बच गया, तो दूसरे वर्ष चुकाना कितना था आप कहोगे जी 5060। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, यानी उसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स लेकर चल रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। 6000 रुपये की राशि थी, 10% के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट थी। पहली हमें नहीं पता, दूसरी और तीसरी दे दी गई है, और पहली इंस्टॉलमेंट कितनी चुकाई गई है वो हमसे पूछा गया है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर ये थी तो ये 10 का 11% था, तो पहले वर्ष जो राशि थी और थर्ड ईयर जो राशि थी सॉरी वो कितनी बची थी 3060। सेकेंड ईयर उसने 2000 चुका दिए, उसके बाद ये बचा है, तो सेकेंड ईयर चुकाने कितने थे 5060। 10% रेट है, यानी 10 की वैल्यू क्या होती है 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 चौका 44, 11 छिक्का 66 0 460 आ गया, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4600। समझ पा रहे हो। अब अगर उसका पिछला क्वेश्चन अगर आपने कॉपी पे लिखा हुआ है, अगर साथ में आप नोट्स बना रहे हो, तो आप देखो उसी का रिवर्स बन रहा है वापस। अब 4600 सेकेंड ईयर बचे कितने थे 4600 और फर्स्ट ईयर देने कितने थे 6600। तो आप ही बताइए कि 6600 में से उसने कितने चुका दिए कि 4600 बचे, तो आप कहोगे जी 2000, यानी फर्स्ट ईयर जो इंस्टॉलमेंट चुकाई गई थी वो कितनी थी 2000 थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को रिवर्स पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और ऐसा इंक्लूड कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 लाख रुपए उधार लेता है और 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में उसे चुकाता है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष वह 34,800 व 44,000 रुपये की राशि चुकाता है, तो पहले वर्ष उसने कितने रुपए चुकाए। यानी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर की बात करें हम, तो हमें चुकाना कितना है 1 लाख रुपए। दर हमारे पास कितनी है 10% है, तो 10% के हिसाब से हमें जो राशि चुकानी है वो 1,10,000 रुपये चुकानी होगी। पर उसमें से मैंने कुछ ना कुछ अदा कर दिया, वही हमसे पूछा गया कि पहले वर्ष आपने कितने रुपए चुकाए हैं। तो रिवर्स क्वेश्चन है, इसको हम थर्ड ईयर से वापस लेकर आएंगे। थर्ड ईयर उसने कितने चुकाए हैं 44,000।
दर हमें पता है 10%, इसका मतलब तीसरे वर्ष जो भी पैसा बचा हुआ था चुकाने का वो 10 से कितना होकर चुकाया गया है 11। 10% के हिसाब से 10 यूनिट का उसने 11 चुकाया है। तो 11 यूनिट की वैल्यू 44,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 चौका 44 यानी 4,000। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40,000। यानी थर्ड ईयर जो राशि बच गई थी चुकाने वाली वो 40,000 बच गई थी और उस पर 10% के हिसाब से ब्याज लग गया और उसने 44,000 क्या कर दिया चुका दिया। अब बात आती है कि थर्ड ईयर से पहले सेकंड ईयर उसने चुकाया कितना है 34,800। 34,800 चुकाने के बाद 40,000 बच गया। इसका मतलब सेकंड ईयर के लास्ट में उसे कितना चुकाना था 74,800 रुपये चुकाना था। क्लियर है, 74,800 रुपये उसे चुकाना था, पर उसने चुकाया कितना 34,800 और उससे बच गया कितना 40,000। अब ये 74,800 है, ये इस राशि के हिसाब से क्या 10 यूनिट का 11 है क्या? तो यहाँ से अगर इसको 1 यूनिट की वैल्यू देखें तो 11 छिका 66 और हमें 8 वैल्यू 11 8 88 6800 और 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 68,000। यानी सेकेंड ईयर जो राशि चुकाने वाली बच गई थी वो कितनी थी 68,000 थी। उस पर 10% के हिसाब से ब्याज लगकर वो 74,800 हो गई। उसमें से उसने 34,800 चुका दिए, फिर 40,000 बच गया और फिर उस पर ब्याज लगकर वो कितनी हो गई थी 44,000। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो 1,10,000 रुपये चुकाने थे, उसमें कुछ चुकाने के बाद 68,000 बच गया, तो बचा हुआ 32 और 10 42,000 बच गया। यानी फर्स्ट ईयर उसने कितना चुकाया 42,000। मैं रिपीट करूं तो 1 लाख के बाद 1,10,000 चुकाना था, उसने चुकाया कितना 42,000 चुका दिया, बच गया कितना 68। फिर 68 पर 10% ब्याज लगकर कितना हो गया 74,800। उसमें से 34,800 चुका दिया, बच गया कितना 40,000 और फिर इस पर ब्याज लगकर कितना हो गया 44,000, जो कि उसने तीसरे वर्ष चुकाया था। तो सेम क्वेश्चन पहले हमने आसान क्वेश्चन देखा था, उसी का ये रिवर्स बन गया। तो फर्स्ट ईयर जो चुकाई गई राशि है वो कितनी है 42,000 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अभी भी 2 क्वेश्चन हम और इंक्लूड करेंगे कि कई बार 2 वर्षों को इंक्लूड करके भी आपको इंस्टॉलमेंट दे देता है। जैसे अभी हमने अलग अलग वर्ष के किए थे, वहाँ 2 वर्ष को इकट्ठा कर देगा, 1 वर्ष को अलग कर देगा, तो वहाँ कैसा कंसेप्ट बनेगा। वैसे क्वेश्चन 2 और देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी और ब्याज है वो प्रति वर्ष संयोजित होता है। 2 वर्ष के बाद उसने 8470 रुपये लौटाए और तीसरे वर्ष 13,310 रुपये लौटाकर वो कर्ज मुक्त हो गया। तो बताइए उसने राशि कितनी उधार ली। देखो, ये जो हमने स्टार्टिंग में पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, बस वहाँ 3 अलग अलग वर्ष थे, यहाँ सेकेंड ईयर इकट्ठा दे दिया और थर्ड ईयर इकट्ठा दे दिया। देखिए 10% की दर है, यानी 1/10 इसकी फ्रैक्शन है। अगर हम 2 वर्ष की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें, तो 2 वर्ष के केस में हम क्या कर देते हैं वर्ग, यानी 10 का वर्ग 100 के केस में हमें जो किस्त होगी वो कितनी चुकानी होगी 11 का वर्ग यानी 121। यानी अगर प्रिंसिपल या वस्तु का मूल्य 100 यूनिट है तो हमें इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी देनी होगी 121 देनी होगी। कब? जब मैं 2 वर्ष के बाद चुकाऊंगा तब। थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर के केस में क्यूब हो जाएगा, तो यानी 1000 वाली वैल्यू है उसकी जगह कितना चुकाना पड़ेगा 1331। बाकी सब सेम है, यानी सेकेंड ईयर उसने कितना चुकाया है 8470 और थर्ड ईयर कितना चुकाया है 13,310। तो 8470 वो किसकी वैल्यू है 121 यूनिट की वैल्यू है और हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 12 7 84, 7 1 7, 7 पर कट गया और 2 0 ये है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7000 आ गई। वैसे ही 1331 0 लगा हुआ, इसमें 7 13 31 का भाग दे देंगे, 1000 की गुणा कर देंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, 1 0 लग जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ गई 10,000। तो यहाँ जो सेकेंड ईयर जो वैल्यू चुकाई थी उसका जो राशि थी वो कितनी थी 7,000 और थर्ड ईयर जो चुकाई है उसकी राशि कितनी थी 10,000। तो हम कह देंगे टोटल 17,000 रुपये राशि है वो थी, उसी को इस इंस्टॉलमेंट से उसने चुकाया है। तो राशि हमारे पास क्या आ गई 17,000। क्लियर है? यानी वही तरीका था, वहाँ 3 वर्ष थे, यहाँ 2 थे।
कई बार क्या होता है कि इसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल दे देता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था वहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 अलग अलग दे रखे थे, उस पर हमने ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व किया था। यहाँ 2 वर्ष दे रखे थे। एक लास्ट क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जिसमें कई बार हमें कैलकुलेशन टफ दे देता है, तो उसमें हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं वो भी हम समझते हैं। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लेता है और ब्याज है वो वार्षिक संयोजित करता है। 2 वर्ष के अंत में वह 6634 रुपये लौटाता है और तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये की राशि का भुगतान करता है। तो बताइए उसने कितने रुपए उधार लिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम उसी तरीके से चलते हैं, वही 10% तो 1/10, यानी सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल अगर 2 वर्ष में 100 है तो इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए, 121। थर्ड ईयर की बात करूं तो ये 1000 है तो ये कितना होना चाहिए, 1331। क्लियर है। तो सेकेंड ईयर जो चुकाई गई राशि है वो 6634 है, जो कितने यूनिट की वैल्यू है, 121, और हमें यूनिट की वैल्यू कितनी चाहिए, 100। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 11 से कटेगा, ये 11 से नहीं कट रहा, ये वैल्यू सोल्व नहीं हो गई, तो इसका मतलब इसे मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो 132 2 0 है साथ में और 1331 और गुणा में क्या करना पड़ेगा, 1000, ये वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू इस बार आपकी 11 से ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। देखो अगर यहाँ मैं 11 से काट दूँ तो 11 से 121 पर कट जाएगा, और आगे अगर इसको काट दूँ तो 11 1 11, 11 दूना 22, 1200 पर कट गया। अब इससे आगे ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, समझ पा रहे हो ना, ये वैल्यू सोल्व हो रही ना ये वैल्यू। पर हमें एक बात पता है, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसी का जोड़ ही तो राशि होती है। तो हम इसको इस केस से भी जोड़ सकते हैं, यानी इसको अगर हम देख लें तो ये कितना होगा, 66 34 00 बाय 121, ये ऐसे लिख देंगे, और प्लस 1200 और 3 0 ये लग जाएगी, बटा क्या हो जाएगा, 121। यानी ये जोड़ ही तो हमारी राशि होगी। पिछले क्वेश्चन में यहाँ से वैल्यू आ गई थी, इस केस में नहीं आ रही, तो इस तरीके से जोड़ देंगे। तो अब अगर इसको जोड़ते हैं तो 2 0, उसके बाद क्या है 634, 3 0 की जगह क्या आ जाएगा, 634, और फिर क्या आ जाएगा 18, और इसमें भाग किसका देना है, 121 का। क्लियर है। तो 121 से इसको डिवाइड करना है, टेबल अलग अलग पढ़ सकते हैं, 12 का टेबल अलग पढ़ सकते हैं, 1 का टेबल अलग पढ़ सकते हैं। तो 12 मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 12 1 12, कितना बच गया 6, और 1 इससे करेंगे तो कितना बच जाएगा 5, फिर 12 5 60, 5 बच गया, तो 5 1 5, कितना बच गया 48, 12 चौका 48 होता है, ये 4 पर, देखो 12 चौका 48, 4 1 4, 4 पर कट गया 2 0, ये यानी आंसर कितना आ गया 15,000। ये डिवाइड करने का तरीका आप इस चैनल पे मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि आप देख सकते हो जाकर, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो कोई भी संख्या आप डिवाइड कर सकते हो इस एंगल से। तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 15,400। अब इस क्वेश्चन में बस एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या थी कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, तब हम इसको इसी तरीके से फ्रैक्शन में ही लिख लेंगे, भिन्न में लिख लेंगे, और फिर इसको आगे चलकर जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया। या इस पर इससे जो 2 क्वेश्चन पहले जो मैंने अभी डिस्कस किया था इसी वीडियो में कि क्वेश्चन हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ये उस रिवर्स वाले तरीके से भी सोल्व किया जा सकता था। देखते हैं इसका आंसर, मैं इधर लिख देता हूँ, जो कितना आया है 15,400 आया है। अब देख लेते हैं कि वो रिवर्स वाले तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। देखो कोई राशि है, वो सेकेंड ईयर चुकाई जाती है, इसका मतलब 2 वर्ष है तो 100 यूनिट के स्थान पर क्या होगी, 121 चुकाई जाएगी। क्लियर है। ये चुकानी थी पर उसमें से इसने कह दिया कितना चुकाया है, 600,
6634 रुपये चुका दिया। तो जो बच गई राशि उस पर ब्याज लगेगा और वो थर्ड ईयर चुकानी होगी, जो कितनी चुकाई है 13,200। रिवर्स की बात करते हैं तो ये एक वर्ष है, यानी तीसरे वर्ष जो राशि बची हुई थी उस पर ब्याज लगकर वो 13,200 चुकाई गई है। ब्याज लगता कितना है 10%, या थर्ड ईयर 10 यूनिट वाली वैल्यू का हमें कितना पे किया हमने 11। तो यहाँ से 11 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12,000। इससे जो 2 क्वेश्चन पहले हमने किया था उस तरीके से थर्ड ईयर जो मैंने 13,200 रुपये चुकाए हैं वो एक्चुअल में 12,000 रुपये बचे हुए थे, उसका ब्याज बनकर 13,200 हुआ। तो तीसरे वर्ष जो मेरा अमाउंट या राशि बची हुई थी चुकाने वाली वो 12,000 बची हुई थी। अब आप बताइए कि सेकेंड ईयर मैंने चुकाए हैं 6634 और फिर भी 12,000 बच गए। इसका मतलब मुझे सेकेंड ईयर चुकाने कितने थे 12 और 6 18,634। क्या ये चुकाने थे क्या? सेकेंड ईयर मुझे ये चुकाने थे। तो सेकेंड ईयर चुकाने वाली राशि 121 यूनिट है, तो 121 यूनिट की वैल्यू है और मुझे राशि चाहिए तो कितनी यूनिट चाहिए 100 यूनिट। यानी यहाँ से मैं 121 का भाग देकर 100 की गुणा कर दूँ तो क्या मुझे यही राशि मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो वही अलग अलग एंगल से। तो 12 कितना बच गया 6, और 1 की इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 5 बच गया। 12 5 60, 53 और 5 1 5, तो कितना बच गया 48। 12 चौका 48, 4 1 4, ये कट गया। 100 से गुणा, और ये तो 154 की 100 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 15,400, और वही क्या है राशि है। यानी अगर हम डिटेल से कोई चीज़ को समझेंगे कि क्वेश्चन सीधा ऐसे बना फिर उसका रिवर्स कैसे पूछा जा सकता है, सब एंगल अगर समझेंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ इससे पहले वाला तरीका भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भिन्न में वैल्यू को जोड़ सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अगर किसी का आंसर प्रॉपर आ रहा है तो वो लास्ट में जोड़कर उसका आंसर बनेगा ही बनेगा। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको डिटेल से समझो, वो कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो सकता है, पर यहाँ हमने इंस्टॉलमेंट की सब चीज़ों को डिस्कस किया है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी तरीके की बकवासबाजी या कोई भी अलग टाइम पास नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और आपके काम आ रही है, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके साथ जोड़िए। धन्यवाद।